किसी को बदकिस्मत उसके बारे में जाने बिना ना बोले। एक बार यात्रियों से भरी एक बस कहीं जा रही थी। अचानक मौसम बदला और धूल भरी आंधी के बाद बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश तेज होकर तूफान में बदल चुकी थी। घनघोर अंधेरा छा गया और भयंकर बिजली चमकने लगी। बिजली कड़ककर बस की तरफ आती और वापस चली जाती। ऐसा कई बार हुआ। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थी। ड्राइवर ने आखिरकार बस को एक बड़े से पेड़ से करीब 50 कदम की दूरी पर रोक दिया और यात्रियों से कहा, इस बस में कोई ऐसा यात्री बैठा है जिसकी मौत आज निश्चित है और उसके साथ साथ कहीं हमें भी अपनी जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े। इसलिए सभी यात्री एक एक करके जाओ और उस पेड़ को हाथ लगाकर आओ। जो भी बदकिस्मत होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। सबसे पहले जिसकी बारी थी उसको 2-3 यात्रियों ने जबरदस्ती धक्का देकर बस से नीचे उतारा। वह धीरे धीरे पेड़ तक गया और डरते डरते पेड़ को हाथ लगाया और फिर भागकर आकर बस में बैठ गया। ऐसे ही एक एक करके सब जाते और भागकर आकर बस में बैठकर चैन की सांसें लेते। अब अंत में केवल एक आदमी बच गया। उसने सोचा कि मेरी मौत तो आज निश्चित ही है। सब यात्री उसे किसी अपराधी की तरह देख रहे थे जो आज उसे अपने साथ ले मारता। उसे भी जबरदस्ती बस से नीचे उतारा गया। वो भारी मन से पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पेड़ को हाथ लगाया, तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और सीधे जाकर बस पर गिर गई। बस धू धू करके जल उठी। सब यात्री मारे गए, सिर्फ उस एक को छोड़कर जिसे सब बदकिस्मत मान रहे थे। पर वे नहीं जानते थे कि आखिर उसकी वजह से ही सबकी जान बची हुई थी। हम सब अपनी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जबकि हमें क्या पता कि हमारे साथ रहने वाले की वजह से ही हमें यह सब हासिल हो पाई हो। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर वक्त हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।